अस्सलाम वालेकुम बड़ी, दिस इज मी दानव हियर और मेरे साथ मौजूद है नबील बवानी। सेकंड टाइम नबील ने हमें ज्वाइन किया हमारे पॉडकास्ट के अंदर। इससे पहले इन्होंने हमें पॉडकास्ट में ज्वाइन किया था एंड अमेजिंगली जो नबील की पॉडकास्ट थी इज द हाईएस्ट व्यूइंग पॉडकास्ट ऑफ आवर पटी टॉक्स सीरीज। थैंक यू वंस अगेन नबील फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you, Daniel, थैंक and much appreciated your थैंक यू comments here. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा नबील, आज हम न्यू ईयर आने वाला है 27 दिसंबर। तो अक्सर क्या होता है ज़िंदगी के अंदर, हम लोग साल के आखिर में थोड़ी-सी रिग्रेट होती है कि यार साल हमने ज़ाया कर दिया। अब अपकमिंग ईयर होता है, चलो मैं कमिंग साल में करूँगा और शायद हम कुछ अपने इनिशिएटिव्स ले भी लेते हैं। लेकिन 5-6 जनवरी तक जो है ना, वो जो हमारा पैशन होता है और जो हमारा क्रेज़ होता है वो खत्म हो जाता खत्म हो जाता है। है। तो हम 2026 को या आगे आने वाले साल को, नॉट स्पेसिफिक टू 2026, क्योंकि ये हमारे यूट्यूब चैनल पे होगी, लोग 2026 के आखिर में ही बैठ के सर्च कर रहे होंगे कि हम 2027 को किस तरीके से अच्छे से करें। तो हम आगे आने वाले साल को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं अपनी लाइफ का विजन, क्योंकि हम बहुत सारे लोग अपने विजन को लेके क्लियर नहीं है ना, जिंदगी के ख्वाब ही नहीं देखा हमने। वो ख्वाब किस तरह देखना है, उसके बाद उस विजन से गोल्स किस तरीके से बनाने अपनी जिंदगी के, और उन गोल्स को ट्रैक करके उसको अचीव किस तरीके से करना, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। Daniel, first of all, thank you very much यार, and much appreciated आपने इतना मुझे इसका कमेंट किया। Daniel, मैंने जो ना बहुत लोगों के साथ है ना इंटरेक्ट किया है, लोगों के साथ डिस्कस किया है, सब कुछ किया है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना लोगों के अंदर मैंने जो देखी है ना, वो ये है कि लोगों को ख्वाब देखने नहीं आते। ख्वाब देखने नहीं आते, ख्वाब सही देखना बात है। आपका ज़िंदगी जो स्टार्ट है ना आपका, वो है ख्वाब से। है। यू हैव टू बी ऐसे ड्रीमर। सबसे पहले तो आपको सीखना है, या नया साल स्टार्ट होने वाला है, मैं क्या करूँ? हर कहते ऐसे बंदे ही की है, एक्साइटमेंट होती है। ऐसे ही, ऐसे वो ही है, लोग क्या होते हैं, बड़ी-बड़ी एक्साइटमेंट होती हैं, लोग बड़े-बड़े गोल्स बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं। फिर 8-10 दिन के बाद या महीने बाद, 2 महीने बाद उसको ट्रैक करना छोड़ देते हैं ऐसे ही है। और फिर वो रिज़ल्ट नहीं आता जो रिज़ल्ट हमें आना चाहिए। आना नहीं, तो मैं बोलता हूँ मेरे पास बड़ा सिंपल फ़ॉर्मूला है, ठीक है? ऐसे ही। मैं ये बोलूँगा अपने व्यूअर्स को और आपके जो पॉडकास्ट कोई भी व्यू कर रहा है, ठीक है? मेरा तो सिंपल फ़ॉर्मूला है कि अगर वो फ़ॉर्मूला इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो यार आप है ना आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, ऐसे ही, ठीक है? सबसे पहले जो आपने स्टार्ट करना है ना, वो आपने स्टार्ट करना है ख्वाब देखने से। ख्वाब देखने से, ख्वाब देख यू हैव टू बी ड्रीमर। ऐसे और ही। आपको ये पता होना चाहिए ख्वाब देखना कैसे है। देखना लोगों कैसे को ये नहीं पता कि ख्वाब कैसे देखना है। है? तो उसका ऐसे ही, सिंपल फ़ॉर्मूला है यार, ख्वाब में ना अपनी कोई आपने लाइफ़ देखनी है। जो लाइफ़ आप आज से 15 साल बाद जीना चाहते हो, 10 ऐसे साल ही। बाद जीना चाहते हो, सही है। अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह बनाया ना, उस तरह की लाइफ़ जैसे जीना चाहते हो ना, वो आप अपने ख्वाब में देखो। इमेजिन करो। अपना घर देखो, घर कैसा है? सराउंडिंग कैसी है? दोस्त कैसे हैं? क्या जॉब कर रहा हूँ मैं? आज जो भी लेवल पे हूँ, ख्वाब में देखो कि मैं सीईओ बन के मैं अपनी सीईओ बन सकता हूँ, नहीं बन सकता। अगर कोई फाइनेंस के अंदर है, सीएफओ देखे। बिज़नेस कर रहा है, तो देखिए क्या मैं जो ना आज एक बिज़नेस कर रहा हूँ, कल को उस बिज़नेस को मैं एक लेवल पे पहुँचा रहा हूँ। ऐसे ही है, 3-4 बिज़नेस कर रहा हूँ। ऐसे ही है, उस बिज़नेस को मैं ग्लोबली लेके जा रहा हूँ। ऐसे ही है, ख्वाब है ना बहुत बड़ा देखें। ऐसे ही उस है, ख्वाब में बिज़नेस देखे अपना, उस ख्वाब में ऐसे अपनी जॉब देखे, जो करना चाहता है वो जॉब, ठीक है? ऐसे ही है, उस जहाँ वो रहना चाहता है, वो ऐसे अपना ही। घर देखे, अपनी सराउंडिंग देखे, दोस्त देखे। तो सबसे पहला काम ये कर ले, ख्वाब देख, ख्वाब देख ले। ऐसे कहते ही हैं है, ना ख्वाब तो यार ख्वाब तो फ्री के होते हैं ना यार। ऐसे ही ख्वाब तो फ्री वो होते तो हैं, बड़े देख सकते हो ना आप वो यार। तो बड़े देख उसके देयर सकते इज़ हैं। नो कॉस्ट यार। ऐसे ही है। ठीक है? तो मैं तो कह रहा हूँ कम से कम जो है ना ख्वाब बड़े देखना स्टार्ट करो। आप अगर ख्वाब बड़े आप देख लेते हो ना आप, हुँ, तो कहीं न कहीं आप लैंड करते हो। ऐसे ही है, सही ऐसे है। ही। लोग अपने आप को है ना बहुत सस्ते में बेच देते हैं। बहुत सस्ते में भेज रहे हैं, बहुत ऐसे ही, सस्ते में बेच देते हैं अपने आप को यार। अपनी लाइफ़ है, लाइफ़ क्या है यार? 30 साल, 40 साल, 45 साल, ऐसे ही, 60 साल। 60 साल में बहुत सस्ते में बिक जाते हैं यार। ऐसे ही, सही है। कुछ अचीव नहीं करते हैं। सही है। तो ख्वाब जब देखोगे ना एटलीस्ट आपने इमेजिन तो कर लिया होगा ना कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ यार। ऐसे ही, मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ मैं। सही है। दुनिया वालों के लिए ये काम कर सकता हूँ यार। अपनी सराउंडिंग के लिए ये काम कर सकता हूँ। तो वो आप अपने ख्वाब देख लो। मैं आपको बताऊँ फिर आप है ना उसके बाद आपने काम ये करना है। उसके बाद आपने ना गोल सेटिंग करनी है। गोल सेटिंग। गोल सेटिंग करनी है। मैंने हज़ारों बुक पढ़ी हैं। बहुत बुक्स पढ़ी हैं। गोल सेटिंग पे डिफरेंट जगहों पे बुक पढ़ी हैं। उन सब बुक का निचोड़ जो है ना मैंने देखा कि आपने गोल्स बनाने हैं 5 डायमेंशन गोल्स। 5 डायमेंशन गोल। 5 डायमेंशन गोल मेरा फ़ॉर्मूला गाइस, इज़ 5 5 डायमेंशन डायमेंशन गोल्स गोल्स। आपने बनाने हैं। ऐसे ही ठीक है। है? ये आपने याद रखना है। ठीक 5 है? डायमेंशन दिस यू गोल्स। नीड टू रिमेंबर। ठीक ऐसे है? ही है। नंबर 1 आपने जो गोल बनाना है वो है पर्सनैलिटी का राउंड, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी गोल। ठीक है? पर्सनैलिटी गोल। अमेजिंग। सेकंड गोल आपने बनाना है
करियर गोल, करियर गोल, ठीक है। ऐसे ही है। थर्ड गोल आपने बनाना है फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल बहुत ज़रूरी है, फोर्थ गोल आपने बनाना है स्पिरिचुअल गोल। स्पिरिचुअल गोल बहुत ज़रूरी है, और फिफ्थ गोल आपने जो बनाना है, लोग भूल जाते हैं गोल बनाने में, ऐसे वो ही। है रिलेशनशिप गोल। रिलेशनशिप गोल, ऐसे ही, ये ऐसे ही, 5 गोल आपने बना लिया ना, सही है, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ऐसे ही, आपकी ऐसे ही, ज़िंदगी चेंज होगी। अब मैं इस पॉडकास्ट में बताऊँगा वो 5 गोल बनाने किस तरह। एक ऐसे ही है, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे ही सही है, है, वो गोल्स बनाने किस तरह इन 5 डायमेंशंस के अंदर और करना क्या है? ऐसे ही मैं है। आपको रिसेंटली एग्ज़ाम्पल दूँ आपको। या मैंने 1 साल पहले जो ना मैंने सोचा यार कि मैं कुछ ना मैं एक वर्कआउट मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैंने सोचा यार रनिंग-वनिंग करता हूँ। तो आई जॉइन्ड अ ग्रुप। उन्होंने बोला कि ना वो लोग मैराथन पे जा रहे थे। मैं 1-2 किलोमीटर रन कर रहा था। अच्छा, मैंने कहा 2-4 किलोमीटर मैराथन होता कितना है? बोला 42.2 किलोमीटर। मैंने कहा यार 2-4 किलोमीटर मैं रन कर रहा हूँ, हाउ कैन आई डू दिस 42? लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी थी, मेरी आदत हुई थी ख्वाब देखने की। ऐसे, ठीक है, कुछ अचीव करने की। तो मैं कहा नहीं आई कैन डू इट। कह रहा आर यू श्योर यू वांट टू एंटर इन द प्रोग्राम? मैंने कहा यस आई वांट टू एंटर इन द कोर्स प्रोग्राम है कोई भी? कह रहा हाँ, 4 महीने का प्रोग्राम होता है। रनिंग प्रोग्राम में आपने एंटर होना पड़ता है। इफ यू डू इट देन यू कैन गो फॉर अ डेफिनिटली, मैराथन। आई एंटर्ड इन अ प्रोग्राम। उस प्रोग्राम में वीकली आपने ट्रैक करना होता है आपकी परफॉर्मेंस को। एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क ऑफ रनिंग, राइट? तो आपने उसको ट्रैक किया करते मैंने जो है ना प्रोग्राम पूरा कर लिया एंड आई वाज़ रेडी फॉर द मैराथन रन। ऐसे, फिर मैं इंटरनेशनल रन करने के लिए गया। कहता है ना जब कुछ आप काम करो तो ना फर्स्ट टाइम पे, तो कुदरत आपको टेस्ट करने के लिए आ जाती ऐसे ही, है। ऐसे ही। कुदरत आपको यहाँ भी टेस्ट कितना करती दम है है। कि यार ये वाक़ई कुछ करना चाहता है या ऐसे ही बस सिर्फ़ ड्रामा है या सिर्फ़ एन्जॉय बातें करने हैं। आ गया। सिर्फ़ बातें हैं या एन्जॉय करने के लिए आ गया। ठीक है, तो वहाँ गए रनिंग का डे था। डे 1 जिस दिन रन थी उस दिन बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश हो ठीक गई, है, सोचा ही नहीं, विंडी वेदर, बारिश स्टार्ट हो गई, लेट हो गए, सारे काम जो जो प्लान में नहीं था ना सब कुछ हो गया। उल्टा हो गया, ठीक है, ऐसे कह रहे ज़िंदगी जो ना इस तरह है। ऐसे ही ठीक है, वरना स्ट्रेट पे तो बोलते हैं कि यार इसको यार ले जाओ यार मौत डॉक्टर इट्स टू लेट। इट्स टू लेट ठीक ऐसे है, वेरिएबिलिटी है ज़िंदगी के अंदर, तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, कुदरत आपको टेस्ट कर रही होती है। खैर देन आई स्टार्टेड अ रन, रन स्टार्ट किया 20 किलोमीटर के बाद में मुझे क्रैम्प आ गए। इस तरह के क्रैम्प आ गए थे कि आई कुड नॉट इवन रन अ सिंगल माइल। मैं बिल्कुल ही बहुत बुरा मेरी हालत हो गई थी। लेकिन मुझे सिर्फ़ ज़हन में एक ही चीज़ थी, एम एक ही चीज़ थी, मुझे 42.2 किलोमीटर नज़र आ रहा था। मुझे एंड नज़र आ रहा था। जब मुझे एंड नज़र आ रहा था तो मैं भूल गया मुझे क्या पेन हो रहा है। इस तरह मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे, जिसको खाली एंड नज़र आ रहा था। बहुत सारे लोग थे, जिनको पेन नज़र आ रहा था, राइट? जिसको पेन नज़र आ रहा था वो रुक गया, जिसको एंड नज़र आ रहा था उसने कर लिया। ऐसे ही है। तो आई कंप्लीटेड माय मैराथन अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत डिफिकल्ट था बट आई कंप्लीटेड मैराथन। उससे मैंने सीखा कुछ उस दिन। उस दिन मैंने सीखा उस दिन मैंने सीखा या कुछ लोगों ने बहुत फास्ट रन किया। वो ट्रैक कर रहे थे, 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड ट्रैक कर रहे थे कि इस ट्रैकिंग पे अगर वो चलते रहेंगे, तो देखिए कंप्लीट कर वॉच देंगे, पे ट्रैक कर रहे थे, उस ट्रैकिंग चलेंगे वो कंप्लीट करेंगे एज़ पर देयर टारगेट। समझ रहे हैं आप? किसी ने 2 घंटे में, ढाई घंटे में किया, किसी ने 3 घंटे में कंप्लीट किया, किसी ने 4 घंटे में कंप्लीट किया, लेकिन वो ट्रैक कर रहा था। एक-एक माइल को ट्रैक कर रहा था। इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स को अगर सेट करो, राइट? उसी मैराथन की तरह और उसको ट्रैक करो, there is a 90% of the chance you will achieve those goals. 90% of the chance you will achieve those goals. तो ये ऐसे मैंने जो ना उस मैराथन से मैंने सीखा, मुझे लर्निंग हुई यार ये गोल्स है ना कितना इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के लिए यार। ज़िंदगी में अगर हम लोग गोल्स बना लें, 5 डायमेंशनल गोल्स बना लें और उसको ट्रैक करें, इसी तरीके से ट्रैक करें जिस तरह एक रेसर ट्रैक कर रहा है, बार-बार अपने हर माइल्स को ट्रैक कर रहा है, हम भी उसी तरह उसको ट्रैक करें और जिस तरह उसके बाद ट्रैकिंग डिवाइस में उसकी स्पीड वाज़ आवर ट्रैकिंग डिवाइस, हम उसको ट्रैकिंग स्पीड ट्रैक कर रहा है, वो अपनी हार्ट बीट ट्रैक कर रहा है, इस तरह ऐसे के ही है। पैरामीटर ट्रैक कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो है ना उसको जो है ना ट्रैक करें और उसको अचीव करें। अब बात है कि गोल्स वोल्स है ना सब कुछ बना लेते हैं। ऐसे ही है। दूसरा मसला जो आता है ना, गोल्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा मसला ये आता है कि अभी अभी आपसे मैं डिस्कस करूँगा ना, यू आर एक्सट्रीमली पैशनेट। ये करना है। ये करना है, मुझे ये करना है, 4-5 दिन बाद खत्म। पॉडकास्ट जाने के बाद अपने 5 पॉडकास्ट एक्शन सुनने के गोल्स बना बाद या लिए। बात-वात सुनने के बाद एक बलून आया एनर्जी का उस खत्म। ऐसे उसके लिए बड़ा सिंपल है, स्मॉल सिंपल स्टेप। स्मॉल सिंपल स्टेप्स। ठीक है। सबसे पहले अपना पर्पस हाई कर लो, पर्पस है ये। पर्पस हाई कर लो। एग्ज़ाम्पल है कि अपनी हेल्दी लाइफ हुँ, बोलो यार मुझे एथलीट बनना है। एथलीट जैसी मुझे वर्क लाइफ चाहिए, तो पर्पस तुम्हारा बहुत हाई हो गया। ऐसे ही है।
सही है, आपने ये नहीं बोला कि 20 केजी कम करना है, 15 केजी कम करना है, 10 केजी कम ऐसे करना ही, है। एथलीट जैसी लाइफ चाहिए, इसका मतलब सस्टेनेबल लाइफ नेक्स्ट लेवल, टाइम गोल बन गया ये आपका। ऐसे ही है। दूसरा स्मॉल सिंपल स्टेप, आपने ये नहीं करना कि यार मैंने जो है ना 1 हफ्ते में इतने केजी कम करना है, वर्कआउट पे जा रहे हो या हेल्थ गोल अगर आप बना रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है? आपने ये बोलना है कि मुझे सिर्फ हफ्ते में 4 दिन जिम जाना है, वर्कआउट जाना है, सिंपल, सिंपल, ईज़ी स्मॉल सिंपल सिंपल, स्टेप। जब आप अचीव करोगे ना, तो बॉडी से फील सेंस ऑफ हैप्पी, अचीवमेंट आएगी आपके अंदर। ऐसे ही है। भाई आप ये बोलोगे करना यस है आई भाई, कैन डू इट, बिल्कुल, यू नो, कर रहा यस हूँ, आई कैन डू इट, आई ऐसे एम ही है, डूइंग इट, ठीक है? ऐसे ही है, व्हेन यू हैव दैट किक आई कैन डू इट, देन यू विल अचीव योर गोल्स। ऐसे ही। अपनी प्रोग्रेस को फॉलो करो, ठीक है? पर्पस हाई करो, स्मॉल सिंपल स्टेप, ठीक है? फिर राइट एनर्जी होनी चाहिए टू अचीव दैट। ऐसे ही है, यू शुड हैव अ राइट एनर्जी टू अचीव दैट। ऐसे ही ये 3 चीज़ें कर लो, देन यू विल एबल टू अचीव एवरीथिंग। फिर अब बनाओ गोल्स। अब गोल्स आपने बनाने हैं, मैंने आपको बताया कि 5 डायमेंशन गोल्स बनाने हैं, ऐसे ही है, ठीक है? 5 डायमेंशन गोल्स बनाने हैं दानियाल, आपने पहला गोल मैंने आपको क्या बताया था? पर्सनैलिटी अराउंड। ऐसे ही, ख्वाब आपको याद है? ऐसे ही है, ख्वाब क्या देखा था? ऐसे ही, सही है। किसी ने ख्वाब देखा था मैं एलन मस्क बनूँगा, ऐसे ही, ये बिज़नेस कर रहा हूँ, ऐसे राइट? ही, मैं ग्लोबल बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ही है। जब ग्लोबल बिज़नेस कर रहे होगे तुम हुँ, या सीईओ हो गए, वो जो पर्सनैलिटी रिक्वायर्ड है, उसके लिए क्या कर रहे हो? उसके लिए क्या कर रहे हो? उसके लिए क्या करो? एंड आपने लिख दिया कि ये मेरी पर्सनैलिटी होगी और आज मैं कहाँ खड़ा हूँ, राइट? उसके लिए मुझे स्किल सेट क्या चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए? हुँ, क्या ट्रेनिंग चाहिए मुझे वहाँ पहुँचने के लिए? ऐसे ही है, क्या दोस्त चाहिए मुझे वहाँ पहुँचने के लिए? क्या पेड़ चाहिए मुझे वहाँ पहुँचने के लिए? क्या क्या कंपनी चाहिए मुझे वहाँ पहुँचने के लिए? सही है। आप 1 टू 10 इयर्स वो बनाओ, ठीक है? और उसकी ट्रैकिंग एवरी मंथ करो। एवरी मंथ। आपने आउटकम बना दिया, आउटकम बनाया कि ये बनना है, हुँ, ठीक है? फिर इनपुट डालो, गोल्स के अंदर क्या डालो? इनपुट, इनपुट शुड बी द एक्टिविटी ऐसे जो तुम्हें वहाँ लेके जाएगी। ऐसे ही है, एग्ज़ाम्पल है मैं बोलूँ यहाँ से मुझे जाना है ऑस्ट्रेलिया, एक्चुअली मैंने बना लिया आउटकम मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक है? मेरा इनपुट क्या होगा? मेरा इनपुट होगा कि वीज़ा वहाँ लेना जाने के लिए है, वीज़ा टिकट की लेना रिक्वायरमेंट है। क्या है? पहले रिक्वायरमेंट समझूँगा, हुँ, रिक्वायरमेंट को पूरा करूँगा, जो पूरा करूँगा दीज़ आर माय एक्टिविटीज़। हुँ, सही है कि मैं ये एजुकेशन लूँगा, ये यहाँ पे स्कूल में एडमिशन लूँगा, उस एडमिशन लेने के बाद उसकी मैं पेमेंट करूँगा, फिर मैं वीज़ा के लिए ऐसे क्वालीफाई ही है, करूँगा, ऐसे तो ही ये है। काम करूँ। इसी तरीके से जो आपने स्किल सेट बनाया है, हुँ, सही है, मुझे डिजिटलाइज़ेशन का स्किल सेट चाहिए, सही है, मुझे लीडरशिप स्किल्स चाहिए, ऐसे ही, मेरे अंदर लर्निंग स्किल्स होने चाहिए सीईओ बनने के लिए, ऐसे ही, राइट? या मैं बिज़नेस का गोल अगर बना रहे हैं, मैं आईटी बिज़नेस का गोल बना रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम्पल है मैं 4 तरह के बिज़नेस का कर रहा हूँ, तो उसके लिए सीड्स क्या-क्या डाल रहा हूँ मैं, ऐसे ही, ऐसे ही, राइट? हर तरह के सीड्स आप उसमें एक्टिविटी डालो, ऐसे सही है? तो ये आपके हो गए पर्सनैलिटी गोल्स, राइट? पर्सनैलिटी गोल्स में आपने स्किल सेट, राइट? डेवलपमेंट क्या-क्या करनी है, ऐसे ही, किन लोगों के साथ आपने रहना है, हुँ, सही, जो आपको वहाँ तक पहुँचाएँ और जिस कंपनी के साथ रहना है, किस कंपनी में? राइट? तो ये आपने चेक करना है और उसको आपने हर महीने ट्रैक करना है। एवरी मंथ आपने ट्रैक करना है। सम टाइम आप अच्छा ये नहीं सोचना दानियाल बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यार, कि यार मैंने फर्स्ट मंथ आपने ट्रैक बनाया हुँ, और फर्स्ट मंथ अगर आपने अचीव नहीं किया, हुँ। ठीक है? तो डोंट लोग बोलते हैं बस डिमोरलाइज़। खत्म हो गए, इन्होंने ज़ाया हो इसी गया। तरीके से मैं आपको मैंने बताया मैराथन में 5 किलोमीटर मैंने 10 किलोमीटर नहीं किया है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल 10 किलोमीटर मुझे 6 के पेस पे करने थे। मैंने किया सवा 6 के पेस पे। मैं देखूँ अपनी प्रोग्रेस पे फ़ोकस करूँ। अगर मैं प्रोग्रेस हो ना कंटिन्यू इट। हुँ, प्रोग्रेस तो करो ना, पॉज़िटिव है ना, कंटिन्यू इट। आप आगे जाके 5.5 पे कर लोगे और पेस अप कर लोगे उसको। तो आपने क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी, इनफाइनाइट है, फाइन, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि आपने बोला यार इस डेट को मुझे खत्म हो जाएगा, ऐसे ही, राइट? आपने अगर प्रोग्रेस हो रही है कंटिन्यू इट, ऐसे ही है, ठीक है? बना तो साल के गोल रहे हो, लेकिन अगर वो य 13 महीने कंप्लीट होंगे, यू शुड नॉट बी वरीड एज़ फार एज़ यू आर प्रोग्रेसिंग फॉर दैट गोल। ऐसे ही है, आज मैंने एक बिज़नेस का एम बनाया, ठीक है? वो बिज़नेस का एम बनाया, सारी एक्टिविटी मैंने उस बिज़नेस के लिए कर दी, ठीक है? सेल्स उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की आनी चाहिए थी, लेकिन खुद आना से स्टार्ट हो गई, आना स्टार्ट हो, ठीक है? तो मैं उससे खुश होना चाहिए मुझे आना स्टार्ट हो गई, राइट? तो पर्सनैलिटी गोल्स आपने बना लिए। उसके बाद आपने बनाना है करियर गोल। करियर, करियर में कर क्या रहे हो यार? क्या करना है आपने करियर के अंदर? उस करियर में पहुँचने के लिए वापस मुझे उस करियर में पहुँचने के लिए मुझे किस कंपनी को जॉइन करना है? ऐसे ही है, ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं जॉइन कर रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए, यार नहीं मुझे इस कंपनी के इस डिपार्टमेंट में जब मुझे जॉब मिली कर लूँ।
जो लेवल की मैंने पढ़ाई की है या जो सोच के मैंने किया है, क्या वो मैं वही कर रहा हूँ या कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ? कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपने बोला नहीं मुझे है ना एक फॉर्च्यून 500 में एंटर होना है, आप एंटर हो गए, ठीक है? आप एंटर अगर गलत डिपार्टमेंट में एंटर हो गए, ठीक है? लेकिन अगर आप एंटर हो गए हो, तो वहाँ से अपनी डायरेक्शन को चेंज करो। जहाँ तुम्हें जाना है, वहाँ के लिए मेहनत करना स्टार्ट करो, राइट? तो वो करियर के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लोग यहाँ पे ना मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है? करियर गोल्स अपने जो है ना सही नहीं बनाते, सही है। आप अपने एग्ज़ाम्पल है प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं 2 साल के अंदर, ठीक है? भाई आप डोंट वेट, स्विच, डोंट वेट फॉर अपॉर्च्युनिटीज़ टू कम। अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने हैं, आपको नज़र नहीं आ रही होती लोगों को। फ़िल्टर अपना हटाओ, फ़िल्टर सही करो अपने आप के। आपके आगे क्लाउड है, क्या अच्छा, है आपके आगे? क्लाउड है। उस क्लाउड के पीछे अपॉर्च्युनिटी है, नॉट फ़ियर नहीं होना चाहिए आपको उसके पीछे, ठीक ऐसे है? है, वो ऑब्स्टिकल नहीं है यार, बहुत सी अपॉर्च्युनिटी है वो। लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता, ऐसे है। ठीक है? मैं बोलता हूँ कि यार आपको 2-3 साल में प्रोग्रेस नहीं आ रही, स्विच, चेंज करो। काम में समझ में नहीं आ रहा, काम चेंज करो या उस काम को बेहतर करो। तो करियर गोल्स है ना आपके बड़े जो ना अपने आप के ना लिखे होने चाहिए, पता होना चाहिए कि मैं यहाँ से यहाँ इस टाइम पे पहुँचूँगा। नहीं आ रहा, अपने रीसेट करो अपने आप को। क्या गलती कर रहे हो उस करियर में प्रोग्रेस ना होने की वजह से, राइट? ऐसे ही, ऐसे ही। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप करियर के अंदर वैल्यू ऐड कर ही रहे हो, सही उस कंपनी में इतनी वैल्यू ऐड कर रहे हो कि आपको प्रोग्रेस आपकी कोई रोक नहीं सकता, अच्छा, तो फिर आप स्विच करने की ज़रूरत ही नहीं। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वहीं आप करियर में प्रोग्रेस कर जाओगे, ऐसे ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार करियर में आपके गोल्स हैं क्या? But then you negotiate with your immediate supervisor कि यार उनके साथ भी डिस्कस करो यार ये मेरे करियर गोल्स हैं, मुझे इस तरह का काम दे कि अपनी करियर के अंदर प्रोग्रेस करूं मैं। ऐसे ही है। सही है, ठंड प्रोग्राम से निकलो, ऐसे ठंड निकलो पूरा ठंड ऐसे ही प्रोग्राम है। से, राइट? तो ऐसे ही आपने दो तरह के गोल्स आपने देख लिया, है। आपने एक देख लिया पर्सनालिटी गोल्स, एक आपने देख लिया करियर गोल। तीसरा इंपॉर्टेंट गोल्स है वो है फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल ऐसे ही। आज जो भी कुछ कर रहे हो, ठीक है, और आपने ख्वाब जो देखा था, हुँ, ख्वाब में एग्जाम्पल है कि आपने अब सोचा कि आप में मैं इतने करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है? आज आप लाख रुपए कमा रहे हो या ख्वाब में देखा था लाखों कमा रहा हूँ, आप हज़ारों कमा रहे हो, ठीक है? अब ट्रैक करो यार मैं ऐसा क्या काम करूँ कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ? ऐसे ही अगर है। जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब में क्या खाली इंक्रीमेंट से वहाँ तक ऐसे ही पहुँचूँगा है। या प्रोग्रेस मिलेगी तो वहाँ तक पहुँचूँगा मैं, राइट? ऐसे ही। सही है। मैं क्या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ऐड करूँ, नहीं करूँ? कोई पैसिव इनकम ऐड करूँ, नहीं पैसिव करूँ। इनकम ऐड करूँ, नहीं करूँ? सेविंग्स क्या है? लोगों को पता ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ 12 साल का बच्चा हो ना, उसको सेविंग की आदत डालो। 12 साल का बच्चा हो उसको बिज़नेस की आदत डालो। सही है। वॉरेन बफेट ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 12 इयर्स। बिलियनर है। आज समझ में नहीं आता लोगों को ना, लोग समझते हैं कि मुझे सेविंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। दिमाग चाहिए। पैसा नहीं चाहिए। ऐसे मैं आप मिज़ान भाई ₹5000 सेव करना ऐसे स्टार्ट करो। मैं आपको बताता हूँ फ़ॉर्मूला। ₹5000 से मैं आपको फ़ॉर्मूला बताता हूँ। ऐसे ही है। ₹5000 यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ऐसे ही है, ऐसे ही। मिज़ान बैंक का मैं ऐसा ही भी प्लान देख रहा था, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो कह रहे थे कि अगर आज आप ₹5000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स, ठीक है? एवरेज बंदा जॉब 25-30 साल करता है। उसने आज आप 20 साल की उम्र में भी ना हर महीने ₹500 इन्वेस्ट करो। 40 साल की उम्र में ना आपको और आपकी नस्लों को ज़रूरत नहीं होगी घर पे कि जॉब करने की। दिस इज़ अ कंपाउंडिंग ऐसे ही कंपाउंडिंग 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 इफ़ेक्ट थ्योरी है। है, कंपाउंडिंग ऐसे ही थ्योरी है। लोगों को समझ में नहीं आती। बिल्कुल आपने दानियाल फ़ॉर्मूला बताएँ क्या लगाना है आपने? ऐसे ही मेरे पास फ़ॉर्मूला है सिंपल 40% ऑफ योर इनकम शुड बी सेफ 40% एंड दैट इनकम शुड गो डायरेक्टली इंटो द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। अगर जॉब कर रहे हो, तब भी बिज़नेस करो, इन्वेस्टमेंट्स करो। इन्वेस्टमेंट करने देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ यार। बहुत अपॉर्चुनिटी अब तो अब लोग इतने बोलते हैं कि फाइनेंशियल 40% इंस्टीट्यूशंस हैं। 40% मैं इन्वेस्ट सेव ही नहीं कर सकता। मेरा घर का खर्चा नहीं चलता। 10% कर। नो, 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 मेरा फ़ॉर्मूला डिफरेंट है दानियाल। अच्छा, अपने खर्चे पहले कम करो। खर्चे की बात नहीं है, हर खर्चे को ट्रैक करो। ऐसे ही क्या है, कम कर सकते हो कम करो। इनकम को ट्रैक करो, इनकम को बढ़ाओ। ऐसे ही है, एक जॉब नहीं 2 जॉब कर लो। ऐसे यू ही हैव है, गॉट 1440 मिनट्स। ऐसे ही है, 1440 मिनट है आपके पास यार। दिन में। ऑनलाइन काम कर लो, रात में काम कर लो, दिन में अपनी जॉब में प्रोग्रेस ऐसे करो। ही ऐसे नबील भाई आप हमारा अपनी प्लान इनकम ये को है। बढ़ाओ। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, मैं अक्सर लोगों से कनेक्ट करता हूँ, वो ऑफिस से घर जाते हैं, मैंने घर जाके क्या करते हैं, अरे भाई 9 to 5 जॉब करने के बाद भी घर जाके हम कुछ काम करें। अरे भाई मैंने कहा आप करना है, 6 18 बजे घंटे घर पहुंच काम करना जाओगे। है, 18 घंटे काम करना है ऐसे आपने। मैं 6 बजे आप घर पहुंच जाओगे, रात 12 बजे तक क्या करोगे? दानियाल खैर मैं नहीं, लोगों को बोलता हूँ 18 घंटे काम करो, ऐसे ही है, सोशल सर्कल में अपने आप को इम्प्रूव करो। ऐसे ही है।
6 घंटे सो, सराउंडिंग 18 घंटे रुको, काम। 6 से 6 फॉर्मूला इज़ नॉट इनफ। नहीं, 6 18 घंटे सो, हाँ, 18 घंटे काम करो। 18 घंटे काम करो यार, ऐसे 2 ही है, जॉब करो, 3 जॉब करो, ऐसे व्हाटएवर। ही, तुम्हारे ख्वाब पूरा करने की जो कुछ रिक्वायरमेंट है ना, सारे काम करो। सारे काम। सेविंग्स करो। सेविंग के बाद आपने 40% सेविंग आपने करनी है। अच्छा, ठीक है? आपने 40% सेविंग का रूल बनाना है, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है। कुछ करना है, और वो 40% का आपने 90% आपने इन्वेस्ट करना है। 10% सेव करना 10% आपने बुरे हालात के लिए सेव करना है। है, ऐसे। ठीक है? तो 40-20% आपने ना अपनी, मैं बोलता हूँ कि अपनी जो ना जो इनकम को ना डिवाइड करो। 40% आप सेव करो, ठीक है? आपके घर के खर्चे जो ना 30% निकल जाने चाहिए, और जो 20-20 का जो रह गया ना, ठीक है? वो आप अपने घरवालों की हेल्थ के अंदर लगा दो, ऐसे, ग्रूमिंग में लगा दो, ऐसे। गोल्स के अंदर डालो, ये फाइनेंशियल गोल्स में डालो उनका, जब पर्सनैलिटी गोल बना रहे हो ना, डालो कि क्या मुझे मैंने बच्चों सही को ट्रेनिंग कहीं देनी है। बाहर लेके जाना है, कोई ट्रेनिंग देनी है, ग्रूम कराओ उनको। मेक श्योर दे ट्रैवल, यू लर्न। यहाँ पे होता है ना कि आप लगता है कि आप ही सब अच्छे हो। जब बाहर जाते हो अपनी कैलिब्रेट करो अपने आप को, अपने गोल्स को कैलिब्रेट करने का मौका मिलता है। दानियाल आज मैं यहाँ पे हूँ, भाई भाई दुनिया बड़ी हो रहा है। एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे इस कंट्री के अंदर हूँ, ठीक है? जब मैं ट्रैवल करके बाहर जाऊँगा, मैं नज़र आएगा मैं कितना पीछे हूँ। हुँ, यार मुझे गोल को रीसेट करना है, मुझे ख्वाब मैं बहुत बड़े कर सकता हूँ, उसको रीसेट करना है। ऐसे ही है, अपने आप को कैलिब्रेट करने का सबसे आसान तरीका ये है ट्रैवल। कि ट्रैवल करो, ऐसे, इंटरनेशनल ट्रैवल करो, और वो अपने गोल्स में लिखो। साल में 1 दफ़ा मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करना ही करना है, कुछ भी समझ करके करो। तो मैंने तो सेविंग्स का गोल जैकी बना। चैन से पूछा कि आप यूथ को कोई एक एडवाइस देना चाहते हो? तो उसने कहा कि एक ही एडवाइस है, क्योंकि मैं अपनी औलाद को भी देता हूँ और मैं अपने हर फ्रेंड कोई भी एडवाइस माँगता है कि ट्रैवल। उन्होंने आप ट्रैवल करो, वो आपको पैसा रिटर्न आ जाएगा। 10 10 अंदाज में आ दैट जाएगा। इज़ योर इन्वेस्टमेंट। ऐसे मैं ही ये है, बोल रहा हूँ कि जो सेविंग है ना, उसमें से एक पोर्शन ट्रैवल पे लगाओ। ऐसे ही है। एक पोर्शन अपना ट्रैवल पे लगाओ, इंटरनेशनल ट्रैवल करो, और कोशिश करो हर दफ़ा कंट्री चेंज करो। हर न दफ़ा कंट्री चेंज करो। नए लोग, नए अंदाज़, नए लोग, नए नई चीज़ विज़न। पता चलेगा तुम्हें, या दुनिया कहाँ जा रही है, ऐसे आप ही कहाँ हो? अगर उनसे ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? ऐसे ही है। और अगर उनसे वरना ऊपर आईना हो, नीचे आएँगे। अगर कहाँ है? उनसे ऊपर हो तो इसका मतलब तुम गलत कंट्री में चले गए हो। ऐसे ही है। कंट्री चेंज करो, अपने सही से है? अच्छी जगह तो जाओ। अपने से अच्छी जगह पे जाओ, ये अपना काम करो, सेविंग्स करो, सेविंग्स करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करो। ऐसे ही है। इन्वेस्टमेंट, कोई भी स्टॉक कंपनी तुम्हें नज़र आ रही है ना, हुँ, दुनिया में कहीं पे भी आप रहते हो, आपको नज़र आ रहा है कि यार ये मेरी कंपनीज़ है ना, ये 5 कंपनी प्रोग्रेस कर रही हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर दो। नहीं देखो कितना परसेंट कर रहे हो, 2%, 3%, 1% कर दो इन्वेस्टमेंट, ऐसे। ठीक है? अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, क्या करनी है? सो आई एम प्लानिंग कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है, क्या करनी है, तो टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को इंशाल्लाह विल कनेक्ट वेरी गुड। और इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आज के जो एक बंदा जो कि करियर जो हमारा एक करियर प्रोफेशनल है कि वो अपने करियर के अंदर स्टार्ट हुआ है एट द एज ऑफ 22, 23, 24 तो वो अपने करियर को किस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को प्लान कर सकता है कि 10 साल के बाद जो है ना उसको फाइनेंशियल फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाए, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है? फाइनेंशियल फ्रीडम वो उसको मिल अपने जाए। पैशन के लिए जॉब कर रहा हो ना कि किचन चलाने के लिए, ठीक है? हाँ, तो जब आपके घर के पीछे से किचन की टेंशन खत्म होती है तो क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही तो बात। डेफिनिटली वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड अ स्पेसिफिक दानिश सीरीज ऑन आजकल तो बहुत फाइनेंशियल आसान गोल्स। है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है यार, बिल्कुल, सिंगल क्लिक पे एक आपका स्टॉक अकाउंट खुल जाता है ऐसे ही यार, ऐसे ही। सिंगल क्लिक पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं यार, सिंगल सब क्लिप कुछ पे रहता है यार। सॉरी टू से शायद लोग समझेंगे ये अल्मीज़ान इन्वेस्टमेंट की स्पॉन्सर्ड है, ऐसा नहीं है। लेकिन जस्ट टू नो क्योंकि मैं भी रिसेंटली इन चीज़ों को पढ़ रहा था तो अल्मीज़ान इन्वेस्टमेंट को मैंने ज़्यादा पढ़ा। तो 5 मिनट के अंदर अल्मीज़ान इन्वेस्टमेंट में आपका अकाउंट खुल जाता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैं बोलूँ कुछ भी कर लो, जो गोल्ड ले आपके लो, पैसे बैंक सिल्वर में ले पड़े लो, हैं वो आप उसमें कुछ रख दो बस। कुछ भी बहुत चीज़ कर हो लो, सकती लेकिन कुछ कर कर लो, लो, कुछ करो। कुछ करो, ऐसे ही है, कुछ करोगे तो कुछ रिज़ल्ट आएगा, ऐसे ही है, ऐसे ही कुछ करेंगे तो कोई रिज़ल्ट है, ऐसे ही आएगा। है। मैं नहीं माइक में करेंगे बोलूँगा तो कुछ आवाज़ जाएगी ऐसे बाहर, ही है। हाँ, बगैर उसके नहीं जाएगी। तो ये बड़ा फाइनेंशियल इम्पोर्टेंट है, गोल्स आर फाइनेंशियल गोल्स आपने बना लिए हैं, आपने सेविंग्स गोल्स उसके अंदर बनाए, इन्वेस्टमेंट गोल्स उसके अंदर बनाए, ट्रैवल रूल्स हैं। बिज़नेस गोल्स आपने बनाए, या तो अपनी जॉब कर रहे हो तो जॉब के गोल्स बनाए आपने ना कि मैं कहाँ-कहाँ जा रहा हूँगा, मुझे पर मंथ अपनी क्या-क्या चाहिए होगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा ना, हर साल मैं कितना ग्रो कर रहा हूँगा, बड़ा इम्पोर्टेंट है वो, वरना चेंज योर जॉब, ठीक है? बड़ा इम्पोर्टेंट है। हुँ, अगर आप नहीं कर सकते चेंज योर जॉब, लुक फॉर द न्यू जॉब, या वहीं पे कोई प्रोग्रेस करो। तो ये आपने ना फाइनेंशियल गोल्स आपने इस तरह बना लिए, उस सही है। फाइनेंशियल गोल्स में से एक पोर्शन आपने जो मैंने बताया ना कि आपने एंटरटेनमेंट में खर्च करना है, इस एंटरटेन तरह एक पोर्शन अपना हेल्थ में खर्च खर्च करना है। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही हेल्दी रहोगे
तब हेल्दी जाके कुछ करोगे। हेल्दी सोचोगे। हेल्दी हेल्दी रहोगे, हेल्दी माइंडसेट होगा, हेल्दी लाइफ होगी, फिर एन्जॉय कर सकोगे ना। फ़ायदा है कि इतना पैसा मैंने कमाया, करोगे क्या उस पैसे का? ऐसे ही ठीक है? मैं तो बोल रहा हूँ या तो मैट पे आ जाओ या बेड पे आ जाओ, ऐसे ही राइट? मैट पे आ जाओगे तो खुशी से आओगे, बेड पे आओगे तो किसी की मर्ज़ी से आओगे। 2 चीज़ें हैं, ऐसे ही है, या किसी की मर्ज़ी से करोगे या अपनी मर्ज़ी से करोगे। ऐसे ही है। किसी की अपनी मर्ज़ी डॉक्टर की मर्ज़ी से करोगे। अपनी मर्ज़ी से करोगे तो सब कुछ करोगे जो तुम्हें करना है। ऐसे ही है, किसी और की मर्ज़ी से करोगे वो बताएगा। वो सब करोगे जो तुम्हें नहीं करना है। ऐसे ही है। दोनों में ये फ़र्क है। तो ये डिसाइड कर लो कि आपने अपनी मर्ज़ी से करना है या दूसरे की मर्ज़ी से करना है। ऐसे ही ठीक है, है? ऐसे और एक और बात भी है दानियाल, याद रखो, गोल तो अचीव होंगे, या तुम किसी और के गोल अचीव कर रहे होगे या वो अपने अपने कर गोल रहोगे। अचीव कर ऐसे ही रहे है, होगे, ऐसे राइट? ऐसे ये भी आपने सोचना है कि जी, आपने जी। करना है क्या? ऐसे ही, तो आपके फाइनेंशियल गोल्स आपके जो है ऐसे ही। कंप्लीट हो गए, राइट? तो आपने उसको ट्रैक करना है। अगेन जिस तरह सारे गोल्स की बात करी, हर महीने ट्रैक करना है। हुँ, ट्रैक के अंदर अगेन एक्टिविटी को ट्रैक करना है। कि हाँ भाई कितने हो गए, कितनी इन्वेस्टमेंट ठीक हुई। है? एक्टिविटी क्या हुई है? उसके अंदर एक्टिविटी हो रही है, नहीं हो रही है? वही इंपॉर्टेंट है वो एक्टिविटी ना, राइट? फिर आपने बताया कि आपने जो ना अपना चौथा जो गोल बनाना है ना, वो बनाना है स्पिरिचुअल गोल। स्पिरिचुअल बड़े स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंट गोल होते हैं। यार, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। आपको भाई, आपको सारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है स्पिरिचुअल गोल। ऐसे ही है। ठीक है? आप जो है स्पिरिचुअल गोल में, आप बताएँ यार, आप दिन स्टार्ट करें यार, ऐसे सही है। मेडिकेशन से दिन स्टार्ट करें, आप अपनी जो ना, मैं दिन स्टार्ट करो ना, फजर की नमाज़ से दिन स्टार्ट करें। आपने बोला ये मैं नमाज़ें मैं सारी पढ़ूँगा, राइट? आपने बोला या मैं कुरान पढ़ूँगा, सूरह राइट? यासीन सुबह-सुबह। आप आप उसको फिर कोई भी बुक्स पढ़ें, स्पिरिचुअल कोई भी बुक्स पढ़ें, उस बुक की ट्रांसलेशन पढ़ें अपनी लैंग्वेज के अंदर, समझें उसको, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, हुकूकुल इबाद में काम करें, सही है? ये स्पिरिचुअल गोल्स अपने पैदा करें। आप एक पोर्शन ऑफ योर सैलरी या एक पोर्शन ऑफ इनकम, जो भी इनकम आपकी आज है ना, उसका एक पोर्शन आप तय कर दें कि हर महीने एक पोर्शन मैं इस सपोर्ट फंक्शन में दूँगा। आप बोलें कि मैं एजुकेशन में लगाऊँगा पैसे। आप ये बोल रहे हैं कि ये पैसा मैं जो है ना इसमें दूँगा इस पोर्शन। आज तय कर लें और वो परसेंटेज चेंज नहीं करें जब आप बढ़ जाएँ। परसेंटेज है, हाँ। परसेंटेज चेंज नहीं करें। एग्ज़ाम्पल क्योंकि है, वो आज मैं उसके बोलूँ, नसीब से ही मिल रहा होगा आपको। आज मैं बोलूँ मैं 5% जो है ना मैं, सैलरी का दूँगा। ठीक है? मैं सपोर्ट फंक्शन के लिए दूँगा। व्हाटएवर आपने जो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है? मैं नहीं बोलता ऐसे कि आप मेरी मर्ज़ी से कुछ करें, ठीक है? अपनी आपको समझ मर्ज़ी। में आ रहा है कि मैं ज़रा लोगों को बोलता हूँ एजुकेशन पे काम ज़्यादा करें। आज किसी को पढ़ा दोगे, कल वो पढ़ के बड़ा हो जाएगा, ठीक है? 4 और बढ़ाने के काबिल हो 4 और जाएगा। के पढ़ाने के बाद वो माँगने वाले से देने वाला हो जाएगा, ऐसे ही है, ऐसे ही। राइट? तो आपने जो बेहतरीन। परसेंटेज सेट करी ना, वो जब आप छोटे हो ना तो सेट करें। हुँ। दानियाल, आज जब तुम कम कमा रहे हो ना, आज सेट करो। आज मैं जब कम कमाऊँगा, आज सेट करूँ परसेंटेज। जब मैं बड़ा हो जाऊँ ना, उस परसेंटेज को भूल जाऊँ। मैंने सेट की हुई है, राइट? अगर मैंने 5% सेट की, 5% दे दो, हाँ, अब वो चाहे सही 5 है। लाख हो जाए, 5% या या 500 5 करोड़ हो करोड़ हो जाए जाए, या 500 करोड़ हो जाए, 500 करोड़ हो जाए। ठीक है? अब ये नहीं तो बोलो यार ये वो तो परसेंटेज है ना आप सेट कर दें, आपकी कहाँ से लाइफ चेंज जाएगी आपको नहीं पता। ऐसे स्पिरिचुअल गोल्स में ये सब चीज़ें डालें, ऐसे ही, ठीक है? आप डालें यार, मुझे जो है ना ये काम करना है, फिर आप देखें कैसा रिज़ल्ट आता है, ठीक ऐसे है? फिर बड़ा इम्पोर्टेंट है आखिरी जो गोल है, दैट इज़ अ रिलेशनशिप गोल। रिलेशनशिप। क्योंकि लोग अगर यहाँ आप पे बहुत रिलेशनशिप से फेयर हैं। सैटिस्फाई नहीं है, तो आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसे ही है। आप चेक करें आपके रिलेशनशिप में गिविंग कितना है, टेक कितना है? अच्छा, क्या चेक करना है? गिविंग कितना है, टेक कितना है? गिविंग कितना है, टेक कितना है? मेक श्योर आपका गिविंग ज़्यादा हो। अगर हमारे एग्ज़ाम्पल है कि मैं हुँ, अपने भाइयों के साथ, मैं चलो फाइनेंशियल नहीं दे रहा, तो मैं उनको क्या कहते हैं, लिटरेसी दे रहा हूँ, कुछ उनको एग्ज़ाम्पल है कि उनकी और तरीके वैसे से हेल्प कर सपोर्ट रहा हूँ, सपोर्ट इमोशनल फंक्शन हेल्प में कर दे रहा रहा हूँ। हूँ, या जब भी प्रॉब्लम होती है मैं सामने खड़ा होता हूँ, या कोई भी तरह की मैं मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ, तो मेरा गिविंग ज़्यादा है या टेक ज़्यादा है, या मैं टाइम दे रहा हुँ, हूँ, राइट? अपने माँ-बाप के साथ चेक करें, सही है? लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ऐसे ही है, माँ-बाप को एक सिंपल वर्ड नहीं बोलते। आप समझते हैं कि आप ये हम बहुत सारी चीज़ें ग्रांटेड पे ले जाते हैं, ऐसे ही। ठीक है? माँ-बाप को कभी जाके आपने सॉरी बोला है? आप समझते हैं कि उन्होंने माफ़ कर दिया, जो कि कर दिया होगा, लेकिन आपने कभी जाके आई लव यू बोला है?
ऐसे तो रिलेशनशिप है ना अपने घर से चेक करें और इवैल्यूएट करें अपनी रिलेशनशिप को। मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह बोल रहा हूँ कि सारे गोल ट्रैक करें, पहले तो इवैल्यूएट करें। लिखें, सबके साथ लिखें कि यार मैं उसको 10 आउट ऑफ आउट ऑफ 10 क्या रैंक करता हूँ और वो मुझे क्या रैंक करता है। वो उसका भी मैटर है ना, उसका मैटर है, वो मुझे क्या रैंक हम अपने करता है। पास से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम अपने आप किसी से अच्छा कर सामने रहे वाले हैं, से वो पूछे। मुझे 10 में क्या रैंक करता है। ऐसे ही उसमें 4-5 पैरामीटर पे चेक करें। ऐसे ही है, वो गिव एंड टेक में वो मुझे क्या रैंक करता है, ऐसे ही है, राइट? हम्बलनेस में वो मुझे क्या रैंक करता है, ऐसे ही है, राइट? एटीट्यूड में वो मुझे क्या रैंक करता है, राइट? क्या उसके बारे में नेगेटिव तो नहीं सोच रहा हूँ मैं, सही है? मेरी उससे रिलेशनशिप किस तरह की है? जो रिलेशनशिप है ना मैं बोलता हूँ इस तरह रैंक करें और पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आएँ, पहल करें तो आपकी रिलेशनशिप कन्वर्ट हो जाएगी इंटू अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ऐसे ही, रिलेशनशिप तो है मेरी दानियल ऐसे के ही, साथ, ऐसे ही है, लेकिन ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में जब कन्वर्ट होगी जब मेरी गिविंग बढ़ेगी। ऐसे ही, मैं दानियल को बगैर उसके कहे मैं उसकी हेल्प करूँगा, ऐसे ही, करियर बिल्डिंग में हेल्प करूँगा, ऐसे ही, कुछ प्रॉब्लम है जब मेडिकल तो उसमें मैं सपोर्ट करूँगा, राइट? बगैर कहे कुछ करूँगा, ऐसे ही, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। दानियल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं। वो एक्सपेक्टेशन के साथ हेल्प करते हैं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आपने हेल्प करनी है। कि यार मैं आज इसको सीधे हाथ सपोर्ट से कर रहा काम हूँ, करो, उल्टे हाथ को पता ना चले। ऐसे ही है, विदाउट टेलिंग एनीबॉडी आपने हेल्प करनी है। ऐसे ही, देन योर गिविंग विल बी इम्प्रूव। ऐसे ही, आप गिविंग अपनी बढ़ा दो, आपको कुदरत दुनिया में कहाँ ले जाएगी ना आपको पता नहीं है, आपको आइडिया नहीं। ऐसे ही। गिविंग बढ़ा दो। सबके साथ देखो गिविंग कितनी है। अब गिविंग वो पेरेंट के साथ क्वांटिटी भी हो सकती क्वांटिटी भी हो है, सकती टाइम है। भी हो सकता पेरेंट है, के साथ आपने कभी आप बताओ आपका बहुत अच्छा पड़ता होगा, सब कुछ होगा। आपने कभी पेरेंट के साथ जाके सॉरी बोला? किसी साल चीज़ में के कितनी लिए दफ़ा जाके सॉरी बोलते हो? आई एम सॉरी। कितनी दफ़ा जाके बोलते हो? कितनी दफ़ा जाके बोलते हो आई लव यू? ज़िंदगी में नहीं बोल पाते लोग ग्रांटेड यार। ग्रांटेड हो जाते हैं। दानियाल मैंने हुँ, कितने लोगों के साथ डिस्कस किया, वो जब मैंने कोई बात बोली तो वो रो पड़ा। कह रहा है जब मैं अपने पेरेंट के साथ गया, मेरे पेरेंट रो पड़े जब मैंने उसको जाके सॉरी बोला। ऐसे ही, जब मैंने जाके उसको आई लव यू बोला वो रो पड़े। ऐसे ही, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें ग्रांटेड ली हुई हैं। ऐसे ही, उस ग्रांटेड को कन्वर्ट करें अपने गोल्स में उतारें, आपकी ऐसे ही, ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। छोटे-छोटे काम है दानियाल, ज़िंदगी चेंज हो जाएगी आपसे। तो ऐसे ये ही, छोटा-सा गोल है, मैं बोलूँगा 2026 आने वाला है, ऐसे ही, यार कुछ कर लो ऐसा ऐसे ही, कि यार लोग लिख दें, ज़िंदगी बदल दो। अपनी ज़िंदगी बदल दो यार, ऐसे ही है, वाक़ई ज़िंदगी बदल दो यार, ज़िंदगी बदलने हाँ, का मौका आज नहीं तो कब है। ऐसे अच्छा ही, एक और बात भी दानियल, नेवर रिग्रेट, पास्ट से कभी रिग्रेट नहीं करो। ऐसे ही है, यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज योर पास्ट, ऐसे ही है। बट रिग्रेट उससे करो कि आज मैंने जो काम नहीं किया, आज मैंने जो नहीं किया, रिग्रेट आज से करो, ऐसे ही क्योंकि है, आज तुम्हारे हाथ में है, ऐसे ही आज तुम सब कुछ कर सकते हो, तो रिग्रेट आज से करो। रिग्रेट करोगे, मैंने आगे के लिए भी प्लान नहीं किया आगे के था। लिए प्लान नहीं किया। तो ऐसे ही आई है, होप कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इस पॉडकास्ट का और लोग जो है बिल्कुल, एटलीस्ट सोचेंगे यार मैं कुछ लिख दूँ यार, मैं अपने ऐसे ही गोल्स को रीसेट करूँ यार, गोल्स को इवैल्यूएट करूँ यार। एंड ऐसे ही दानियल आई एम रेडी टू हेल्प पीपल who are struggle in writing the goals. अमेज़िंग। I've got मैं आपसे ये template. बात करने वाला Yeah, था yeah, अभी I've got template available. कि इट्स बीन रियली अमेजिंग पॉडकास्ट। मैंने खुद पर्सनली बहुत सारी चीज़ें सीखी। सो अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और हम इसके डेफिनेटली क्लिप्स में भी डाल दें होंगे। सो आप लोग इस पॉडकास्ट के नीचे कमेंट करें कि और हम नबील के साथ इस तरह के पॉडकास्ट करेंगे, तो जो आपके सवाल आते हैं वो आप इसके नीचे कर सकते हैं। वो हम एक अलग से सेशन करेंगे नबील के साथ और उसके अंदर उन सवालात को भी डिस्कस करेंगे। और क्या आप अपने करियर के हवाले से, अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से या किसी भी एस्पेक्ट में जो हमने 5 गोल्स पूछे हैं, इसके अंदर आप कहीं गैप फ़ील करते हैं कि यार मैं इस चीज़ के अंदर अपना स्ट्रगल फ़ील कर रहा हूँ, यू कैन गाइस कमेंट एंड आस्क और इंशाल्लाह उस सवाल के ऊपर स्पेसिफिकली आपको टैग करके हम नबील को कनेक्ट करेंगे और उस पे डेफ़िनिटली आपको जो भी होगा जवाब देंगे। मैं ऑलवेज वेलकम। थैंक किसी को टैग करके मुझे जवाब देना है और यू। किसी की लाइफ अगर थोड़ी बेहतर हो जाती है, आई एम सही है। ऑलवेज देयर टू हेल्प यार। बिल्कुल, थैंक यू थैंक दैट। थैंक यू वंस अगेन।